एक गांव में रामदेव नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। परिवार में केवल वो अकेला ही था। ना बच्चे थे, ना पत्नी थी, ना ही कोई रिश्तेदार था। पेट पालने के लिए वो अपने माली के यहाँ कपड़े बनाने का काम करता था, जिसके बदले उसे थोड़ा बहुत धन मिलता था, जिसे वो अपने जीवन निर्वाह में खर्च कर लेता था। एक दिन रामदेव अपने मालिक को अपने सिले हुए कपड़े दिखाने के लिए जाता है। उसके मालिक को उसके हाथ से सिले हुए कपड़े पसंद नहीं आते। वो बहुत गुस्से हुए बोलता है, क्या रे रामदेव, ये साड़ी है या मछली पकड़ने का जाल? इसे तो ग्राहक देखते ही रिजेक्ट कर देंगे। इससे हमारी दुकानदारी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। क्या तुम हमें भूखा मारना चाहते हो? नहीं नहीं मालिक, बूढ़ा हूँ, नज़र कमज़ोर हो चुकी है, कुछ सही से दिखाई नहीं देता। एक आखिरी मौका दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। सुन रे रामदेव, तुम्हारे दादा और परदादा ने मेरे दादा की काफ़ी सेवा की। वो बहुत ही अच्छे कपड़े बनाया करते थे, जिन्हें बेचकर बाजार से काफ़ी अच्छा दाम मिल जाता था। उन्हीं की बदौलत मैंने तुम्हें काम पर रखा हुआ है। अगर तुमसे काम ठीक नहीं होता तो छोड़ भी सकते हो। नहीं मालिक, मैं बूढ़ा हूँ, इस उम्र में मुझे कोई काम भी नहीं देगा, और मुझे कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। रामदेव की दुखियारी बातें सुनकर उसका माली कहता है, ठीक है, आखिरी मौका देता हूँ। अगर आगे से ठीक से काम नहीं किया तो नौकरी से निकाल दूंगा। ये सब सुनकर रामदेव घर वापस आने लगता है और सोचता है, इस संसार में बूढ़े और कमज़ोर व्यक्ति को हर कोई लात मारता है। ना बच्चे हैं, ना पत्नी है, और आंखों से भी ठीक से नहीं दिखाई देता। करूं तो क्या करूं? इतने में वो पेड़ की जड़ों से ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे गौर से देखने लगती है और कहती है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल मेरी तरह। सिर पर थोड़े थोड़े बाल हैं, मुंह में चार दांत और लकड़ी जैसे सूखे सूखे हाथ पैर हैं, लेकिन चेहरे पर इतना सौंदर्य कि मैं तो पागल हो गई हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इससे प्यार हो गया है। फिर वो अपने हाथ को बूढ़े हाथ रामदेव के हाथ में रख देती है, उसका भविष्य जानने लगती है, और वो कहती है, ना बच्चे हैं, ना पत्नी है, उम्र 70 साल है और सिलाई करता है, और किस्मत हर जगह ठोकर मार देती है। अरे अरे, ये तो बहुत ही दुखी इंसान है। वो रामदेव को गोद में उठाती है, घर की तरफ उड़ने लगती है। अगली सुबह चुड़ैल एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लेती है। उसके घर में एक नई सिलाई मशीन, 10 से 15 बहुत ही सुंदर दिखने वाली साड़ियाँ और कुछ जादुई कपड़े प्रकट कर देती है। खाने में दाल चावल और रोटी बनाकर रामदेव के पास आती है। रामदेव उठता है और उठते ही पूछता है, तुम कौन हो और ये मैं कहाँ कैसे आया यहाँ पे? दरअसल आप अपने ही घर पर हो। आप मेरे घर के सामने बेहोश पड़े थे, तो मैंने कुछ लोगों से कहकर आपको अपने घर छुड़वा दिया। धन्यवाद, मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद कैसा, मैं आपकी पड़ोसन हूँ और पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। युवती खाना खाने को कहकर अपने घर जाने लग कहती है। रामदेव उससे कहता है, बाहर बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में तुम अपने घर कैसे जाओगी? कोई नहीं, मुझे तो इस सब की आदत है। आप खाना खा लो, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर वो युवती वहां से चली जाती है। बूढ़ा रामदेव उठकर सिलाई मशीन और वहां रखे नए कपड़े को सिलने लगता है और देखता है और कहता है, काफ़ी सुंदर कपड़े हैं, इन्हें देखकर तो मालिक खुश हो जाएगा। फिर रामदेव खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह अपने मालिक को सिले हुए कपड़े दिखाने के लिए जाता है। आ गए रामदेव, आज तो कोई अच्छा कपड़ा सिल कर लाए होंगे या नहीं?
देखो, अगर इस बार तुमने लापरवाही करी तो तुम अपने लिए कोई नई नौकरी ढूंढ लेना। इतने में रामदेव अपने कपड़े की पोटली खोल देता है। उसका मालिक एक एक कपड़े को उठाकर देखने लगता है और कहता है, अरे वाह, इतने सुंदर कपड़े! सच में तुमने तो कमाल कर दिया रामदेव। इन कपड़ों का बाजार में अच्छे दाम मिलेगा और लोग मन चाहे दाम पर इस कपड़ों को लेना चाहेंगे। अरे मुनीम सुनो, रामदेव को उसकी मेहनत का फल दे दो और नया कपड़ा और धागा भी दे देना, ताकि रामदेव और भी नए कपड़े की सिलाई कर सके। ये सुनकर रामदेव काफ़ी खुश होता है और कहता है, धन्यवाद मालिक, अब मैं और अच्छे से काम करूँगा। और पैसे लेकर वहाँ से रामदेव चला जाता है। रामदेव के घर आते ही वो देखता है दरवाज़ा खुला हुआ है और आवाज़ लगाता है, कौन है अंदर? तभी वो युवती आवाज़ देती है, मैं हूँ। तुम अंदर कैसे आई? मैं तो बाहर से ताला लगा कर गया था। ताला ही तो लगा कर गए थे, चाबी तो घुमाना भूल गए। और चतुराई से बातें घुमाकर युवती ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए भोजन, दोपहर का भोजन बना दिया है और पहले खाना खा लेना, उसके बाद काम पर लगना। देखो, तुम मेरा इतना ध्यान मत रखो, मेरा कोई नहीं है और तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? कुछ देर बाद रामदेव कहता है, देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये सुनकर भाग्यवती अचानक से बोलती है, क्या क्या कहा अभी अभी आपने? अरे कुछ नहीं, तुम गलत मतलब समझना। युवती खाना पका रही होती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखो, तुम इतना मन लगा कर मेरा काम कर रही हो और इतना ध्यान रख रही हो, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं भी अकेला हूँ, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। ये सुनकर युवती खुश हो जाती है और कहती है, मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं अपना चेहरा तुम्हें नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। इस बुढ़ापे में देह सौंदर्य का क्या फ़ायदा? हमें एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है, यही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन फिर भी तुम इस तरह चेहरा ढक कर कब तक रहोगी? तुम इसे खोल सकती हो। नहीं नहीं, इतने में रामदेव अपने हाथों से उसका घूंघट उठा देता है। घूंघट उठाते ही वो युवती चुड़ैल के रूप में आ जाती है और भयानक और डरावनी आवाज़ के साथ हंसने लगती है। ये देखकर रामदेव पूरी तरह डर जाता है और दबे पांव वहाँ से गांव की ओर भागने लगता है। लेकिन चुड़ैल का रामदेव को डराने का कोई मकसद नहीं था। वो उसे रोकती हुई कहती है, सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी है। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। दुष्ट इंसान, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। रोते हुए कहती है, चलो छोड़ो, मैंने जादुई मशीन और कुछ नए कपड़े अपने जादू से तुम्हारे घर पर ही छोड़ दिए हैं। अपना ध्यान रखना और हंसी खुशी अपना जीवन भी जीना। चुड़ैल भले ही डरावनी और भयानक थी, लेकिन स्वभाव से वो काफ़ी कोमल और मददगार थी। रोते रोते आसमान में उड़ने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।